हेलो गाइस, इट्स मी गरिमा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस मूवी एक्सप्लेन एंड रिव्यू चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे मूवी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इनह्यूमन किस। ये एक थाई हॉरर मूवी है और इसका कॉन्सेप्ट मुझे बाकी मूवीज से काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मूवी। और इसको डायरेक्ट करने वाले हैं सित्री सी। की शुरुआत में हमें 4 बच्चे दिखते हैं, साई, नोई, जर्क और टेन, जो जंगल की ओर जा रहे होते हैं। एक घर के पास ये रुक जाते हैं। उस घर के बारे में कहा जाता है कि इस घर में एक आत्मा रहती है जो यहाँ आने वालों को मार देती है। जर्क इस कहानी का मजाक उड़ाता है और गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं कि तभी साई और नोई इस घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ घर के अंदर साई को एक बॉक्स दिखता है। जब साई इस बॉक्स के अंदर देखती है तो वो अंदर से खाली होता है और इतने में उसके पीछे एक आत्मा का सिर होता है। इसके बाद अब काफ़ी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो बच्ची साई अब बड़ी हो गई है। यहाँ जब वो सोकर उठती है तो उसके बेड पर खून होता है जिसे वो साफ कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि साई अब एक डॉक्टर को असिस्ट कर रही होती है। वो जब कहीं जा रही होती है तो उसे जर्क मिलता है। जर्क साई से बहुत प्यार करता है। वो साई को फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आता है। यहाँ वो साई को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और साई को बाहर चलने का पूछता है क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी खाली होता है और उसमें कोई पेशेंट नहीं होते। कि तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है। वो बच्चा इंजर्ड होता है और साई उसका ट्रीटमेंट करती है। वो औरत बोलती है कि कल रात को मेरे पड़ोस की मुर्गियों को करासू ने खा लिया था। तभी उस औरत का पति बोलता है कि कल कुछ गांव वालों ने करासू को देखा था। करासू यहाँ एक आत्मा होती है जो पक्षी और जानवरों को अपने शिकार बनाती है। के जाने के बाद साई चोर को बोलती है कि वो नोई को बहुत मिस करती है। नोई वही बच्चा होता है जो साई के साथ उस घर में छिपने गया था। साई बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। अब जब रात को वो अपने पिता और दादी के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि आज रात को उसके पिता करासू से रक्षा करने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे। इसके बाद साई की दोस्त टिंग आती है। वो जर को लेकर साई को छेड़ती है और उन दोनों की शादी का पूछती है, लेकिन साई ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद रात को जब साई सो रही होती है तब उसको सपने में वही घर दिखता है जिसमें मरे हुए जानवरों की लाशें और मांस होती है और उस घर में उसे करासू भी दिखाई देती है। साई जब सोकर उठती है तो उसके बेड पर फिर से खून होता है और इस बार पहले से ज़्यादा खून होता है। घर की सारी खिड़कियां खुली होती हैं और उसके चेस्ट पर भी घाव होते हैं। साई ये सब देखकर काफ़ी चिंता में होती है। वो हॉस्पिटल से काम खत्म करके घर जाते वक्त जर्क को बोलती है उसके साथ जंगल में जाने को। जब साई और जर्क उस जंगल में घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन्हें जंगल में उनका बचपन का फ्रेंड नोई मिलता है। नोई के साथ कुछ लोग होते हैं जो करासू को मारने वाले होते हैं। उन्हें करासू हंटर्स कहते हैं। वो बताते हैं कि करासू स्टार्टिंग में मुर्गियाँ खाती है और मुर्गियाँ ख़त्म होने के बाद वो गाय भैंस खाती है और जब सब खत्म हो जाती हैं तो वो इंसानों को खाती हैं। वो अपने साथ मरी हुई करासू के सिर भी लाए होते हैं। वो आदमी उन्हें ये भी बताता है कि अगर करासू पानी में थूक दे और कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी करासू बन जाती है, और अगर कोई लड़का ये पानी पी ले तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि वो मर जाता है। उन लोगों की बातें बाकी गांव वाले भी सुनते हैं और वो उन पर विश्वास करके उनको गांव में रहने के लिए बोलते हैं। इसके बाद साई नोई का रहने का इंतज़ाम हॉस्पिटल में करवा देती है और टिन भी नोई को कपड़े और सामान देते हैं। तभी वहाँ पे साई के पिता आते हैं और वो अकेले में उससे करासू हंटर्स के बारे में पूछते हैं। हमें यहाँ ये पता चलता है कि बैंकॉक में हो रहे युद्ध में उसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये इन करासू हंटर्स को झूठ बोलकर इनके साथ गाँव में आ गया था। साई को यहाँ बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। जब को बोलती है कि मैं अकेले ही घर जाऊंगी और अकेले ही निकल जाती है। अब जब अगली सुबह साई सोकर उठती है तो उसके बेड पर फिर से खून होता है और खिड़की खुली होती है। उसे खून की उल्टी भी होती है। जब वो उठकर बाहर जाती है तब उसे पता चलता है कि किसी ने भैंस को मारकर खाया है। सब गांव वाले करासू पर शक करते हैं और इतने में नोई आकर साई को बताता है कि जर्क ने
भी करासू हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता है और वो ये बताता है कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं और इनका ग्रुप ना ज्वाइन करे। जर्क नोई की कोई बात नहीं मानता। वो बोलता है कि ये ग्रुप मैंने गांव वालों को बचाने के लिए ज्वाइन करा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जर्क करासू हंटर्स के साथ जाने से पहले साई से मिलने आता है और उसे अपना ध्यान रखने और दरवाजे खिड़की बंद रखने को बोलता है। और थोड़ी देर बाद साई अजीब सा फील होता है और दर्द होने लगता है। देखते ही देखते साई करासू में बदल जाती है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि हर रात जो सपना देखती थी साई, वो सपना नहीं सच था। हर रात साई करासू में बदल जाती है। यहाँ हम साई को करासू में बदलते हुए देखते हैं। उसका सिर्फ सर और दिल और कुछ अंतड़ियाँ ही होती हैं और वो रेड कलर में ग्लो करती रहती है। उसी दौरान टिन का बच्चा भी गायब हो जाता है और वो करासू हंटर्स के पास चली जाती है। यहाँ साई हवा में उड़ती दिखाई पड़ती है और करासू हंटर्स उस पर गोलियां चलाते हैं और तभी जर्क टिन के बच्चे को ले आता है। वहीं जब करासू मतलब साई होती है, नोई की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तो वो उसे साई के घर जाते हुए देखता है और जब वो खिड़की के अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है साई ही करासू है और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ वो नोई को नहीं पाती। इस बात से साई बहुत दुखी होती है। नोई को उसकी असलियत पता चल जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ साई को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उसका दोस्त ही वहाँ से डर के भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ नोई डर के जाकर एक बौद्ध टेम्पल में सो गया था। जब टेम्पल के मॉन्क ने उसे उठाया तो वो उनसे करासू के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि करासू इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये डेमन सदियों से इंसानों के साथ रहती है और ये डेमन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं, जिनका गलत मंत्रों का उच्चारण उन्हें करासू बना देता है। इसमें लड़कियां करासू बनती हैं और लड़के करांग बनते हैं। नोई बोलता है कि मेरे जानने वालों में एक करासू है, तो मॉन्क बोलता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके बाद जब रात होती है तो साई करासू बनती है और नोई उसके लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है और साई उन मुर्गियों को खा लेती है। फिर वो बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल जाती है तो उसे वहाँ नोई मिलता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद नोई हर रोज़ साई के लिए चिकन लाता था, तो साई को शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता था। इस दौरान इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। गांव में 1 महीने से ज़्यादा हो गया था किसी ने करासू को नहीं देखा था, लेकिन जर्क अभी भी करासू हंटर्स के साथ ही था। यहाँ करासू हंटर्स वाले भी हताश होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नोई इसका इलाज ढूंढ रहा था। वो मॉन्क उसे बताते हैं कि करासू नाम का एक पौधा होता है जिसे अगर करासू खा ले तो वो भी नॉर्मल इंसान बन जाती है। और धीरे धीरे बाद हम देखते हैं कि साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है। वहीं जर्क आता है और साई को पीने के लिए जूस देता है। साई थोड़ा जूस पीकर ग्लास वहीं रख देती है और वो छोटी बच्ची साई का जूठा जूस पी लेती है। अब ये कर्ज उस बच्ची पे भी लग जाता है और रात को वो भी करासू बन जाती है और उस बच्ची के माँ बाप बहुत डर जाते हैं और करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। उनका लीडर उसे मरी हुई छिपकली का लालच देकर बुलाता है और गोली से शूट कर देता है और उसका दिल निकाल लेता है। वो लीडर उनके माँ बाप से पूछता है कि ये बच्ची कब करासू बनी, तो वो बताते हैं कि आज हॉस्पिटल से आने के बाद करासू बन गई। और ये टेड उनका लीडर को साई पर शक हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये साई की वजह से करासू बनी। साई बहुत दुखी होती है कि साई की वजह से एक बच्ची की जान चली गई और उस बच्ची की तरह वो इन करासू हंटर्स के शिकार नहीं बनना चाहती। नोई उसे सपोर्ट करता है और साई उसे अपने साथ जंगल में चलने को बोलती है उस घर में, क्योंकि उस घर को वो हर रात अपने सपने में देखती थी। वहाँ इसका इलाज ज़रूर मिल जाएगा। वहीं टेड अपने साथियों के साथ उस पर नज़र रखता है। वो नोई और साई को जाते हुए देखता है और वो अब उस घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी साई को वहाँ करासू हर्ब्स दिखते हैं। साई उसे खा लेती है और साई को बहुत अच्छा फील होता है। साई और नोई बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब साई को इन पौधों को खा के धीरे धीरे वो श्राप से तो मुक्त हो जाएगी और उसे अब अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का शिकार नहीं करना पड़ेगा। और फिर साई और नोई किस करते हैं एक दूसरे को। तभी वहाँ पे टेड, उसका ग्रुप और जर्क वहाँ पहुँच जाते हैं। जर्क साई और नोई को किस करते देख अपना आपा खो देता है और नोई को मारने लगता है। साई मौका पाकर प्लांट उठाकर भागने लगती है। तभी टेड का ग्रुप उसका पीछा करने लगता है। उस घर में जाती है और उस बॉक्स के पास पहुंचती है और फिर बचपन में हुई घटना उसे अब याद आती है। साई जब हाइड एंड सीक खेलते हुए उस बॉक्स के पास आई थी तब करासू ने उसे कर्ज कर दिया था और करासू के साथ घटी सारी घटनाएं उसे याद आ जाती हैं। साई को
सारी याद रिकलेक्ट होती है। टेड और उसके दो साथी उसे मारने के लिए उस घर में आ जाते हैं। साई गुस्से में करासू बन जाती है, एक एक कर दोनों साथियों को मार देती है टेड के। जर्क गोलियों की आवाज़ सुनकर वो भी घर में आता है और देखता है टेड साई को गोली मारने वाला होता है और जर्क उसे रोकता है। टेड गुस्से में आकर जर्क पर अटैक कर देता है और जर्क घायल होकर बेहोश हो जाता है। करासू के क्रोध से वहाँ तूफान आ जाता है और सारे चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं और जब सब शांत होता है तब नोई साई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि करासू ने टेड के ग्रुप के सारे लोगों को मार दिया है। इसमें गांव के कुछ लोग भी थे। गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। इतने में टेड घायल जर्क को लेकर आता है और जर्क के माता पिता को बताता है कि ये सब करासू ने करा है। कल रात को वो लोग करासू का पीछा करते हुए जंगल गए थे और वहाँ करासू ने उसके दोनों साथियों को मार दिया था और वो सबको बताता है कि साई ही करासू है और सभी गांव वाले गुस्से में साई के घर जाते हैं ताकि उसे मार दें। यहाँ ये सारी बातें नोई सुन लेता है और साई के पास जाता है ताकि उसे ये सब कुछ बता सके। वहीं साई को अब बहुत पेन होने लगता है। वो जंगल से लाए हुए जड़ी बूटियां ढूंढती है और वहीं दूसरी तरफ नोई को भी दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने साई को किस करा था। अब वो श्रापित हो चुका था और साई के पिता गांव वालों को रोकते हैं, लेकिन टेड के साथ गए गांव वाले साई को मारने और घर जलाने की बात करते रहते हैं। पिता उसे घर के बाहर बुलाते हैं। इस दौरान वो हर्ब खा लेती है जिस कारण वो अब करासू में नहीं बदलेगी। वहीं गांव वाले बहुत ही गुस्से में होते हैं। टेड बहुत हैरान होता है कि साई अभी तक करासू में क्यों नहीं बदली। वो साई पर इल्जाम लगाता है कि गांव वालों की और उसके लोगों की मौत की जिम्मेदार साई है, लेकिन साई उस पर उल्टा इल्जाम लगा देती है कि कल रात को टेड और उसके साथियों ने उसे किडनैप करने की और उसके साथ रेप करने की कोशिश करी। जर्क ने उसे बचाया। यहाँ जर्क सब कुछ जानते हुए भी इसका साथ देता है और टेड को गांव से भागने पे मजबूर कर देता है। इसके बाद जब जर्क अपने घर पहुंचता है तब टेड वहां छुपा होता है और जर्क को काट लेता है। यहाँ हम आपको बता दें कि टेड एक करांग होता है जिसके काटते ही जर्क पर अब ये कर्स आ जाता है। यहाँ फीमेल करासू होती हैं और मेल करांग होते हैं। वो सब करासुओं को मारकर उनका दिल निकाल लेते हैं। ये कहानी सबसे पहले करांग से शुरू हुई थी। उसकी वाइफ करासू को एक इंसान से प्यार हो गया था। वो प्रेग्नेंट भी थी। वो उस इंसान के साथ भाग रही थी तो करांग उन्हें ढूंढ लेता है और करासू का दिल निकाल लेता है। तभी से करांग के ये बदले की भावना होती है। अब साई हर रात वो ये प्लांट खाती थी जिस कारण से वो करासू नहीं बन रही थी। वहीं नोई इसका इलाज ढूंढता रहता है। दूसरी तरफ जर्क की हालत भी बहुत बिगड़ती जाती है। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। टेड उन सारे प्लांट्स को जला देता है जिस कारण से साई ठीक हो रही थी और करासू में नहीं बदल रही थी। दूसरी तरफ साई के पास अब 2 ही हर्ब्स बचे थे। नोई बहुत कोशिश करता है लेकिन इलाज नहीं ढूंढ पाता। नोई साई को उसके साथ हांगकांग चलने को बोलता है। यहाँ ये लोग कल रात सूर्यास्त के होने के बाद यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। साई जर्क के घर जाती है और वो जर्क की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। जर्क उसे बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि साई करासू है। जब उसने उस रात अपने साथ आने से मना करा था, उसी रात जर्क ने उसे करासू बनकर भैंस को खाते हुए देख लिया था। इसलिए उसने टेड की टीम को ज्वाइन किया था जिससे वो टेड को साई से दूर रख सके। जर्क साई को बोलता है उसके साथ रहने को। नोई टेम्पल जाकर मॉन्क को बताता है कि वो यहाँ से जा रहे हैं। यही मॉन्क उसे करासू और करांग की कहानी सुनाता है। इसके बाद जब नोई भागने की पूरी तैयारी कर साई का इंतज़ार कर रहा होता है और साई भी तैयारी कर रही होती है, तभी उसके वहाँ पिता आते हैं। वो उसे साई को अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ सभी गांव वाले इकट्ठे हुए थे। साई के पिता ने ऐसा इसलिए किया था कि वो साई और गांव वालों की रक्षा कर सके। वहीं साई करासू है ऐसी बातें भी बंद हो जाएं। टेड जर्क को भड़काता है और वो लगातार भड़काता रहता है कि साई तेरा प्रॉमिस तोड़कर नोई के साथ बैंकॉक जा रही है। वहीं गुस्से में और श्राप के कारण जर्क करांग बन जाता है और उसी समय साई को भी पेन होने लगता है और उसके पास कोई हर्ब ना होने के कारण वो सभी गांव वालों के सामने करासू बन जाती हैं। गांव के लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। साई डर के जंगल की तरफ कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और गुस्से में कुछ लोग साई की बॉडी को जलाना चाहते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन साई के पिता और टेन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी टेड और जर्क भी वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग पूरी तरह से करांग में बदले हुए होते हैं। जर्क साई को पकड़ लेता है। तभी नोई उसे याद दिलाता है कि ये साई है, उसे ना मारे। तभी टेड साई को मारने के लिए अटैक कर देता है और जर्क साई को बचाने के लिए टेड पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को हथियारों से मार मार कर घायल कर देते हैं। यहाँ टेड और जर्क ने लड़ाई हो जाती है और टेड गुस्से में आकर जर्क के माता पिता के सामने जर्क के चेस्ट फाड़ कर उसका दिल निकाल लेता है।
दूसरी तरफ साई के पिता और नोई गांव वालों को साई की बॉडी से दूर करते हैं और जब टेड साई को मारने वाला होता है तो वहां पे मॉन्क आते हैं और वो टेड को गोली मारकर उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मॉन्क की वाइफ भी एक करासू थी और उन्होंने उसे बचाने के लिए उस जंगल के वाले घर में बॉक्स में बंद कर दिया था। मॉन्क नोई को बोलते हैं कि तुम साई की बॉडी को लेकर नदी के रास्ते बैंकॉक भाग जाओ। साई की बॉडी को लेकर नोई नदी के रास्ते जा रहा होता है और साथ में उसके साई भी जाती है पीछे पीछे। वहीं जर्क के पिता और कुछ गांव वाले इनका पीछा करने लगते हैं। नोई नदी के किनारे पहुंचकर वो साई की बॉडी को उस बोट में रखता है और साई को लगातार बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक चले जाएंगे और मैं वहाँ पे तुम्हारा इलाज ढूंढ लूंगा ताकि तुम ठीक हो जाओ। लेकिन साई की बॉडी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वापस अपनी बॉडी में नहीं जा सकती थी। यहाँ नोई का प्यार और विश्वास देखकर साई, जो अभी डायमंड थी, उसकी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। साई बोट की रस्सी काट देती है ताकि नोई बैंकॉक चला जाए और नोई यहाँ लगातार रो रहा होता है। तभी साई को एक गोली लगती है और ये गोली साई के जर्क के पिता ने मारी होती है। नोई अपनी आंखों के सामने साई को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस मूवी। और ये मूवी जो है थाईलैंड की तरफ से एकेडमिक में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड के लिए भी भेजी गई थी। साउथ ईस्ट एशिया में करासू की लोक कथाएं काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की मैथोलॉजी में करासू के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। करासू हवा में तैरती है और उसका सिर्फ सिर और कुछ अंदरूनी अंग जैसे सर, हार्ट और अंतड़ियाँ। इन देशों में करासू बनने की कई कारण दिए गए हैं, जैसे काला जादू, चुड़ैल या श्राप के कारण। ऐसे भी मान्यता है कि अगर कोई औरत बहुत बुरे काम करती है तो मरने के बाद वो करासू बन जाती है। करासू अनबॉर्न बेबीज को भी खा जाती है, इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को करासू से बचाने के लिए काफ़ी सारे उपाय करे जाते हैं। कुछ ऐसी फुटेज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है जो करासू के होने को साबित करती है। करासू है या नहीं, इन सब पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।